हेलो। आज हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन की लास्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज से रिलेटेड काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई थी और उसके लिए प्रैक्टिस के मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे। आज मैं उन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ और पूरा स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी कि कैसा है वो आंसर आया है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 800 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000? हमें जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, यानी कि किसका परसेंटेज निकालना है और किस में से परसेंटेज निकालना है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूमरेटर में क्या लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। अगर हम वो वहाँ गड़बड़ कर देंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, चाहे हम कितनी भी ट्रिक सीख लें, कितना भी जल्दी कर लें। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। 800 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000? 800 कितना परसेंट है 2000 का? ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है। 2000 का कितना परसेंट है 800? तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी पहले उसी हिसाब से करेंगे। ट्रिक थी ये वाली, जब हम जो नंबर हमें चाहिए उसको हम जिसमें से लाना है उसमें से पहुँचते, जैसे हम यहाँ 400 से 260 पे गए थे। इसी ट्रिक से आज हम वो क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमें 2000 से 800 पे जाना है। नॉर्मल प्रोसेस जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से होगा, उसके हिसाब से हम जो करेंगे उसमें होगा 800 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। ये हुआ हमारा नॉर्मल तरीका ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, बट इससे टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन ट्रिक से प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाए। तो हमें क्या करना है, 2000 से 800 पे जाना है। सबसे पहले हम 2000 को लिखते हैं। अब 800 हज़ार से कम है और 1000 2000 का आधा, ये हम बहुत डायरेक्टली सोच सकते हैं, इतना आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो 1000 2000 का आधा है, तो हम इसमें से 1000 को माइनस कर देंगे। हमने कितना माइनस किया? हमने 50% माइनस किया, ठीक है। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो बचा 1000। ओके, ये है हमारा 50%। 1000 इज़ 50%, बट हमें 1000 से 800 पे जाना है क्योंकि व्हाट द नंबर वी वांट इज़ 800, ठीक है। अब आप इधर देखिए, मैंने आपको बताया था जब हमें 10% निकालना होता है तो हम एक ज़ीरो हटा देते हैं। 2000 का 10% हो जाएगा 200, ठीक है। और जब हमें 1% निकालना होता है तो हम दो ज़ीरो हटा देते हैं। 1% के लिए हम दो ज़ीरो माइनस कर देते हैं, तो 1% हो जाएगा हमारा 20। हम दो ज़ीरोज़ को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जब अब देखिए हमें 1000 से 800 पे जाना है, यानी कि 200 हमें लेस करना है। अभी मैंने बताया 2000 का 10% हमारा 200 हो रहा है, तो हम इसमें से 10% को अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हम 200 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 800 हो जाएगा। हम 800 पे पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले 50% माइनस किया यहाँ पे और फिर 10% माइनस किया यहाँ पे। टोटल हमने कितना माइनस किया? हमने टोटल माइनस किया 60%। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? 40%। सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। द आंसर इज़ 40%। ओके, 800 इज़ 40% ऑफ 2000। मैंने किसी और क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, मैं साथ में कुछ और भी प्रैक्टिस कर रही थी। द आंसर इज़ 40%। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इट इज़ व्हाट परसेंटेज वुड बी 595 ऑफ 700? अब यहाँ देखो, यहाँ लैंग्वेज अलग है फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट परसेंटेज वुड बी 595 ऑफ 700? 700 में से कितना परसेंटेज होगा 595? यानी कि हमें किसका परसेंटेज निकालना है? 595 का। ओके, कितने में से निकालना है? 700 में से निकालना है। तो हमारा जो 595 है वो हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर और जो 700 है वो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। तो हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 595 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100। पर अगर इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने लगोगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो हम उस तरह से नहीं करेंगे, हम हमारी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। हमें 700 से 595 पे जाना है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा इजी की क्या चीज़ है कि आप इन दोनों के बीच का सबसे पहले डिफरेंस देखिए कि डिफरेंस कितना है। 700 माइनस 595 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 105, 105। दिस इज़ वेरी इजी। अब हम 700 में से 105 पे बहुत आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 700 से
105 डिराइव करना है कि 105 कितना परसेंट है। 105 जितना परसेंट होगा हम 100% में से उतना माइनस कर देंगे, तो हमारा इसके लिए आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा समझाती हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है। हमें अगर हम छोटी चीज़ का परसेंटेज निकाल लेंगे तो जब हम उसको बड़े में से टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। जैसे हमें अगर हम 100 में से 40 माइनस करते तो 60 आ जाता है। अब हम 10, 20, 30, 40 करके हम 60 पे जाएं या 40 पे पहुंच के उसे हम डायरेक्ट 100 में से माइनस कर दें। यहाँ पे हम वही चीज़ कर रहे हैं कि हमने 100 में से 40 को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर डायरेक्टली 60 आ जाएगा, ना कि हम 10, 20, 30, 40 करके हम 60 पे गए। ओके, तो यहाँ हम क्या करें, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है दैट इज़ 105, हम उस 105 को डिराइव करेंगे 700 में से परसेंटेज की टर्म्स में। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे। 100 में से माइनस क्यों करेंगे, बिकॉज 700 इज़ द टोटल परसेंटेज। टोटल 100% होता है हमेशा, मैंने बताया था। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमें 700 में से कितना माइनस करें कि हम 105 पर पहुंच जाएंगे। ओके, यही चीज़ हमें देखनी है। अब देखिए 700 का 10% इज़ 70। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, थोड़ा सा ही अंतर है। 70 और 105 पास पास आते हैं, तो हम सबसे पहले 10% लेंगे। ठीक है, 10% इज़ 70। अगर हम 70 माइनस करेंगे, हम इसमें से इसको करते, ठीक है, हम 105 में से जब 70 हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा, 35। ओके, हमें 700 से 105 पर जाना है। तो अब हम वो कैसे जाएंगे, इसकी हम इस पर कैलकुलेशन लगा रहे हैं क्योंकि एक छोटा नंबर है। ओके, तो हमें बस कोई भी तरीका ढूंढना है जिससे हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो। आप 700 में से 70 माइनस करोगे तो इट वुड बी 630। फिर आप और माइनस करते करते 105 पे आओगे तो वो टफ हो जाएगा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम 105 पर पहुंच जाते हैं फ्रॉम द स्मॉलर नंबर्स, और फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे। ओके, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। 700 का 10% इज 70। ठीक है, दिस इज 10%। तो अब हमें जाना है 105 पर। हमारे पास 70 आ गया विच इज़ 10%। अब कितना बचा, 35। अब हमें 35 नंबर्स और चाहिए। अब आप देखिए 70 का आधा इज़ 35। ठीक है, तो अगर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, मतलब परसेंटेज की जो ट्रिक्स की फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था, 40 और 20 का एग्जाम्पल लिया था हमने। 40 का हाफ किया था तो 20 आ गया था। 40 10% था तो वो हमारा हो गया था 20%। ये देखिए, ये रहा। 400 का 10% था हमारा 40, तो उसका जब हमने हाफ किया था, 400 का 10% था हमारा 40, जब हमने उसका हाफ किया था तो हमारे पास आंसर आ गया था 20। हाफ किया था मतलब 50% कर दिया। जब 40 10% है तो हमारा 20 हो गया था 5%। करेक्ट। इसी तरह से हम वहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, 70 हमारा 10% तो 35 हो जाएगा हमारा 5%। अब हम इस 70 में 5% को और ऐड कर देंगे तो हमारा 35 ऐड हो जाएगा, तो हम 105 पे पहुँच जाएंगे। हमने पहले 10% लिया और फिर 5% लिया, 70 लिया और 35 लिया, तो हम 105 पे पहुंच गए। यानी कि 105 इज़ 15% ऑफ 700। 105 इज़ 15% ऑफ 700। और 700 में से हम कितना 105 माइनस करते हैं तो ही हम 595 पे पहुंचते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 700 में से हमारा 15% माइनस कर देंगे, यानी कि पूरे 100% में से 15% माइनस कर देंगे तो हमारा 595 के लिए जो परसेंटेज है वो आ जाएगा। क्योंकि 105 15% है तो जो रिमेनिंग सारा परसेंट है वो 595 के लिए परसेंटेज हो जाएगा। ओके, तो वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा 85%। आप जब तक इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ, इसलिए यू शुड प्रैक्टिस। आज मैं आपको आंसर्स दे रही हूँ, आप इसके बाद खुद से इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करेगा आंसर्स को साइड में रख के। इसको मैं परमानेंटली मार्क कर देती हूँ, दिस इज़ 40%। ओके, 288। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 288 विल फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ 900। 288 कितना परसेंटेज बनेगा 900 का, दिस इज द क्वेश्चन। ये नंबर
इस नंबर का कितना परसेंटेज है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, दिस इज आवर डिनोमिनेटर। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द ट्रिक। अगेन जो ट्रिक हमने पहले लगाई थी कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाएंगे। 288 इज ऑलरेडी अ स्मॉलर नंबर, तो हम इस नंबर से 900 पे जाएंगे। ओके, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, 288 इज़ वेरी क्लोज टू 27, राइट, मतलब 270। जब आप 900 का 3% निकालोगे तो दैट वुड बी 270। 9 3 सा 27 होता है, तो 900 का 3% वुड बी 270। ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स है जो प्रैक्टिस के साथ अपने आप आने लग जाती है और आपके दिमाग में सबसे पहले वही चीज़ें क्लिक होती है। 900 का जब हम 3% निकालते हैं तो वो आता है 270। अब मैं इसमें 10%, 20%, 30% करके भी कर सकती हूँ। जैसे 10% इज़ 90, अगेन 10% इज़ 90, तो ये हो गया 20%। फिर और 10% लेंगे, 30% बनाएंगे, तो ये हो गया 3/90। पहुँच गए हम 270 पे। आपको जिस तरह से समझ में आता है आप उस तरह से याद रखिए, उस तरह से क्वेश्चंस को समझिए, करिए। पहले 10% निकाला, फिर 10% लिया, फिर 10% लिया, तो हमने जब 3 बार लिया तो हम 270 पे पहुंच गए। तो कितना परसेंट हो गया? 30%। ओके, अब हम पहुंचे हैं अभी 270 पे, पर हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है 288 पे। ठीक है, अब फिर हम कितने नंबर से कम है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो हम कम हैं बाय 18 नंबर्स। अब हमें 18 नंबर्स और निकालने हैं इस 30% में, जिन्हें हम ऐड करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो 288 हो जाए। ओके, अब 900 में हमें 18 निकालना है कि 18 कितना होगा। 900 का 1% वुड बी 9, 2% वुड बी 9 + 9, कितना हुआ? 18। पहुँच गए हमने 2% और ऐड किए। सिमिलरली दूसरा तरीका ये है कि 9 2 = 18, अब डायरेक्टली निकालेंगे तो 18 हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो इट्स ओके, आप 1% करके भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 2% और ऐड कर रहे हैं तो हमारा 18 आंसर आ रहा है, राइट। तो हमने इस 30% में 2% और ऐड करने हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32%। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। सुरेश स्कोर्ड 63 मार्क्स इन हिज एग्जामिनेशन आउट ऑफ 800। हाउ मेनी मार्क्स डिड सुरेश स्कोर्ड? ये क्वेश्चन उल्टा है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको समझाया भी था, एक पूरा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करवाया था। हमें ऑलरेडी परसेंटेज पता है कि उसके कितने आए हैं, सुरेश ने कितना स्कोर किया है, और टोटल भी पता है कि टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था। तब हमें ये पूछ रहा है कि उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, यानी कि हमें जिसका परसेंटेज निकालना है वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, वो चीज़ ही हमारा क्वेश्चन मार्क है। ओके, हमें जो न्यूमरेटर में हम लिखते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें वो चीज़ निकालनी होती है हम क्या करते हैं? लेट इट बी एक्स। तो हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स अपॉन जो टोटल है, डिनोमिनेटर ये 800 इंटू 100। ये तो हमारी हुई नॉर्मल इक्वेशन, इक्वल्स टू 63%। ओके, पर हमें करना है अगेन ट्रिक से, तो हम क्या करेंगे? 800 का 63% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वेरी इजी। सबसे पहले आप 800 का 50% निकाल सकते हैं। 63 के बहुत पास में है हमारा 50%, सीधे आधा हो जाएगा, उसके बाद हमें सिर्फ 13% और निकालना रहेगा, राइट। तो हम आधा निकालना है, 50% निकालना है, तो हम 800 का आधा कर देते हैं। 800 का आधा इज़ 400, तो हमारा 400 हो गया 50%। ठीक है, ये चीज़ हम साइड में लिख लेंगे। अब हमें फर्दर, सॉरी फॉर द नॉइजेस, अब हमें फर्दर 13% और निकालना है। ठीक है, अब 800 का हमें निकालना है 13%। 13% कैसे निकालेंगे? 10% एक बार में निकाल लेते हैं और 3% एक बार में निकाल लेंगे। हम जो नंबर आया अभी हमारा उसको साइड में रख लेते हैं, दैट इज़ 400। ये हो गया हमारा 50%। इसमें हम जो 10% और जो 3% आएगा उसको ऐड कर देंगे तो हमारे फाइनल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, 10% कितना होगा 800 का? एक ज़ीरो हटा दो, वो हो गया 80। ये भी मिल गया वेरी इजीली। अब 3% निकालना है। 3% कैसे निकालेंगे? 8 + 8 + 8, 3 बार 8 8 को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर लो, 8 3 = 24, जैसे आपको सूटेबल होता है।
तब हम 400 में कितना ऐड करेंगे, 80 और 24, 400 प्लस 80 प्लस 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 504। सुरेश स्कोर्ड 504 मार्क्स, 504 नंबर आए उसके 800 में से। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी इनमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपको ट्रिक्स आ जाएंगी, आपको बाय हार्ट हो जाएंगी, तो आप बिना पेन उठाए भी ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एवरेज से है, ठीक है। एक मैंने उसका भी क्वेश्चन दे दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कमलेश स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन 5 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस, कैलकुलेट हिज एवरेज स्कोर। क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, एवरेज स्कोर एंड द रेशियो बिटवीन हिज स्कोर्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मैचेस, और हमें रेशियो निकालना है उसके सेकेंड और थर्ड मैच के बीच का। ध्यान रखना वो कौन से मैच के बीच का रेशियो पूछ रहा है, गड़बड़ मत करना, यहाँ गड़बड़ कर दी तो आंसर गलत। सेकेंड और थर्ड मैच के बीच का जो रेशियो है वो निकालना है। सेकेंड और थर्ड मैच कौन सा हुआ, ये दोनों, 63 और 35। ठीक है, पहले हम निकालेंगे एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सम ऑफ ऑल द आइटम्स के लिए हमें इन सब का टोटल करना है। इन सब का टोटल आप जब करेंगे 75 प्लस 35 प्लस 63 प्लस 59 प्लस 93, ये जब आप करेंगे तो 325 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 5 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस, 5 मैचेस का हमें एवरेज निकालना है, तो 325 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ गया 65। वेरी इजी। ठीक है, ये आपका एवरेज फाइंड आउट हो गया। अब द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि रेशियो बिटवीन हिज स्कोर्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मैच। सेकेंड मैच में उसका स्कोर है 63। मैंने आपको बताया था रेशियो को हम डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, जिसका रेशियो निकालना है सेकेंड और थर्ड मैच के बीच का। सेकेंड मैच ऊपर आ जाएगा, थर्ड मैच हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता कैलकुलेट द रेशियोज ऑफ हिज स्कोर्स बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड मैच, तो हम ऊपर थर्ड मैच को लिखते हैं। जो चीज़ वो पहले बोलेगा उसे हमें न्यूमरेटर में लिखना है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। जिसका रेशियो उसने पहले पूछा, मतलब रेशियो में जिसको वो पहले रखेगा उसी चीज़ को आपको न्यूमरेटर में पहले रखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन होगा कि फाइंड द रेशियो बिटवीन फिफ्थ एंड द फर्स्ट मैच, तो आपको पहले फिफ्थ मैच के मार्क्स स्कोर्स लिखने होंगे और फिर फर्स्ट मैच के, जैसे 93 डिवाइडेड बाय 75। बट अगर क्वेश्चन होगा कि आपको रेशियो निकालना है बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ मैच, तो 75 अपॉन 93 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि वो रेशियो कैसे पूछ रहा है। यहाँ उसने रेशियो पूछा है सेकेंड और थर्ड मैच का, यानी कि 63 डिवाइडेड बाय 35। तो आपका ये दोनों 7 से कट हो रहे हैं, आप देखिए 7 9 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35, तो आपका रेशियो हो गया। अब ये फर्दर कहीं भी कट नहीं हो सकता, तो आपका रेशियो हो जाएगा 9:5। ओके, मैंने सारे आंसर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको किसी भी आंसर में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, लेट मी नो। फर्स्ट आंसर को प्लीज़ मार्क कर लीजिए, दिस इज़ 40%, मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये मैंने इसे यहीं करेक्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कोई भी ओपिनियन देना है तो प्लीज़ मुझे बताइए। इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, एक नई वीडियो बना दूँगी। ओके, थैंक यू।